लगता है हमारे परिवार का भाग भी रेवा की वजह से ही बदलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है दादी जी, जो भी किया है महाकाल ने किया है। ये सब महाकाल की माया है। आप सब भी उनसे प्रार्थना कीजिए, देखना भैया एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। अंकल जी पानी। अंकल जी। मोहन जी, रेवा पानी लाई है। थैंक यू बेटा। कहा हुआ अंकल जी, सब ठीक है ना? बहुत ही परेशान लग रहे हैं। मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ कल के ड्रेस और ज्वेलरी डिजाइन करने। नहीं बेटा, वो आने जाने में थोड़ी थकान हो गई, थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो आप ना आराम करने से पहले रेवा स्पेशल मसाला चाय पी के सोइएगा, और देखना उठते आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। अब हम अभी बना के लेकर आते हैं। मोहन जी, क्या बात है, जब से आप कश्मीरा जी से मिलकर आए हैं कहीं तो खोए हुए हैं। देखिए, थकान का बहाना बनाकर मुझे बहलाने की कोशिश मत करिएगा। इतना तो मैं जानती हूँ कि छोटी मोटी बातों से आप परेशान होने वालों में से नहीं है। मुझे बताइए क्या हुआ है। आपको तो पता है ना मोहन जी, हमारा परिवार दहेज वगैरह में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है। आप श्रुति को 2 कपड़ों में भी भेजेंगे ना, हमें बहुत खुशी होगी। हम तो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और अब तो दोनों परिवार एक ही है। एग्जैक्टली। तो क्या ये परिवार अपने दूसरे परिवार से एक फेवर की उम्मीद कर सकता है? नवजीवन सोसाइटी जो हाईवे पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसके टेंडर आपके डिपार्टमेंट के हाथ में है, बस वो दिलवा दीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि इस वक्त हमें बहुत जरूरत है उसकी। उम्मीद करती हूँ आप निराश नहीं करेंगे मुझे। मोहन, सोनू का बड़ा पक्का है कश्मीरा, टेंडर मिलना इतना आसान नहीं होगा। ये टेंडर मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए प्रमोद, वरना हम बैंक करप्ट हो जाएंगे। राज बता रहा था कि किसी वेंडर ने आके आज ऑफिस में सीन क्रिएट कर दिया। ये तो अच्छी बात है कि इस वक्त उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। कल को कहीं और क्लाइंट्स आकर ऑफिस के बाहर धरना ना दे दे। मोहन जी को ये टेंडर तो मुझे ही देना होगा, कर भी कह सकते हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा है। दीमा, एनी प्रॉब्लम? नहीं, हाँ मतलब तू ही तो है प्रॉब्लम। कहाँ रह गया था? अरे कुछ नहीं, बस वो पुरानी पेमेंट वाला मैटर एस्केलेट हो गया था, उसी में टाइम लग गया। बहुत थक गया हूं। आई विल गो एंड टेक रेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट।
शुक्र है इसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। अगर सुन लेता तो कभी भी मोहन को हमें टेंडर देने नहीं देता। उसूलों में तो ये उसका भी बाप है। होगा ही ना, बाबूजी भी जो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस घर में खुशी के शुभ आगमन पर ये विघ्न कैसा? बड़े त्याग और तपस्या से मेरे बच्चों ने इस कंपनी को खड़ा किया था, उसे डूबने मत दो हे प्रभु। मेरे पोते की शादी को निर्विघ्न बना दो, उसके भाग जगा दो हे प्रभु, उसके भाग जगा दो। धरती पर देवी माँ का रूप माँ नर्मदा, जिसे संसार रेवा के नाम से भी जानता है। रेवा? उसके दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट कट जाते हैं। दुख मिट जाते हैं और मन में शांति का वास होता है। ऐसी उपकारी माँ नर्मदा को साष्टांग नमन। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। जय शंकर महाराज। कुछ नहीं बदला, हम वही हैं और तुम भी वही हो। बदली है तो बस हमारी किस्मत। कहा तो गांव में खुले आसमान के नीचे सोकर बतियाते थे तुमसे, और आज इस छज्जे पे खड़े हैं। और तुमको पता है सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है? कि यहाँ आके सबसे मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि हम सबसे पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा जैसे जन्मों का नाता हो। पता नहीं हूँ भोला शंकर कौन कौन से गेम खेलते हैं हमरे साथ। जरा किसी दिन टूट के गिरो कैलाश पर्वत पे, फिर हमका बताना कि वो क्या चाहता है। मैं उन पैरों के निशानों पे क्यों अटका हुआ हूँ? Who cares? मेरी लाइफ में वैसे भी श्रुति के पैरों की एंट्री होने वाली है। मेरा ध्यान अब वहां पे होना चाहिए। फोकस राज, फोकस। ना हो के भी है गिले, मिलके भी हम ना मिले। चाय। चाय? अरे वाह, सुबह सुबह रेवा के हाथ की चाय, इससे अच्छी सुबह तो हो ही नहीं सकती है। गुड मॉर्निंग बेटा जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी। जीती रहो, हमेशा खुश रहो।
हेलो। जी मोहन जी, सारी तैयारियां हो गई है ना? हम सब बस यहाँ से निकल ही रहे हैं। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जी, यहाँ पर भी सब लोग बहुत खुश हैं। यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस आप लोगों का इंतजार है। ये सारे ताम झाम ना सिर्फ बेटी की शादी में होते हैं मोहन जी। आई एम श्योर आप कोई जरूरी काम नहीं भूलेंगे। यू कैन डू इट, है ना मोहन जी? नवजीवन सोसाइटी जो हाईवे पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसके टेंडर आपके डिपार्टमेंट के हाथ में है। बस वो दिलवा दीजिए। अरे ये फूल अपने घर से तोड़कर लाए हो क्या? इतनी कंजूसी से लगा रहे हो? दिल खोल के लगाओ। बिल्कुल हिसाब से लगा रहे हैं सर, जैसा डिजाइन है वैसा। मोहन जी, क्या बात है? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? अभी कश्मीरा का फोन आया था, वो इनडायरेक्टली टेंडर वाली बात याद दिला रही थी। उसे पता नहीं है क्या कि मैंने जिंदगी में आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, कभी चीट नहीं किया है, और वो मुझे हर काम जिंदगी में पहली बार होता है मोहन जी। देखिए, मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर श्रुति की खुशी के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, जरूरी है। राजवीर श्रुति की दुनिया है, किसी भी कीमत पर आपको ये करना ही पड़ेगा। शर्मा जी, एक छोटा सा काम था आपसे। देखो, श्रुति अपने घर आ गई है ना? हैशटैग डिजाइनर ने डिजाइन डाल दी, पर मेरा आउटफिट अभी तक रेडी नहीं हुआ है मम्मा। हैशटैग श्रुति, हैशटैग श्रुति, हैशटैग श्रुति, हैशटैग श्रुति। शुरुआत की अगर ऐसी होगी तो शादी तक तो मेरा पूरा मोराल ही डाउन हो जाएगा। फंक्शन शुरू होने वाला है, कुछ भी नहीं है पहनने को। मुझे ना पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मुझे कुछ हो जाएगा। अरे सुनो हमारी बात, कुछ नहीं होगा। और पहले तो आप अपनी ना ये बड़ी बड़ी बादामी आंखें बंद करो, करो बंद। अब 3 लंबी लंबी गहरी सांस लो। अब चलो हमारे साथ। कहाँ लेके जा रही हो? अरे चलो तो। डिजाइनर के पास लेके जा रही हूँ। हाँ, अब आराम से अपनी आंखें खोलो और हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो, कपड़े इंसान बनाता है, इंसान को कपड़े नहीं। और वैसे भी 14वीं से चाँद के मुखड़े को देख के कोई भी आसमान खिल उठेगा। तो फिर इतना का सोचना, आंख बंद करके कोई भी कपड़ा उठा लो, शंकर की कसम एकदम राजकुमारी लगूंगी। शिवा, यू आर सो स्वीट। क्या बात है, मेरे दोनों भाइयों को किसी की नजर ना लगे। फुल देसी वाइब्स। हाँ आजा। थैंक गॉड भाभी आप मिल गई। देखिए ना, ये सुई कब से मुझे चुभ रही है। अब प्लीज ये सिल देंगी? तब तक ना मैं देख के आती हूँ कि कश्मीरा दी क्या कर रही है। I mean, उनको कोई हेल्प चाहिए या नहीं, है ना? मैं सिल देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ दादी, आप ऐसी क्या देख रही हैं? वो सब जो यहाँ हो रहा है और क्या होना चाहिए। अनुपमा आंटी का कॉल आ रहा है, जल्दी चलो। हाँ आंटी हम आ रहे हैं, निकल चुके हैं। तुम मेरी लकीस्ट चामो, तो तुम्हारा प्रति दिखना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि मेरा।
तो इसीलिए तुम इनमें से कुछ भी चूज कर सकती हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। वो हम कैसे? क्या हम वो ये तुम छोड़ो, मैं ही तुम्हारे लिए चूज करती हूँ। ये अच्छा लगेगा तुम पे। नाइस। अरे नहीं नहीं, इसकी कोनो जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये कपड़े ठीक तो है, सगुन आपका है, हमरा थोड़ी। और सच कहें तो ऐसे कपड़े पहनने की हमको आदत नहीं है। और अगर कपड़े तुम्हारे स्टाइल के हुए तो? ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। ये हम कैसे ले सकते हैं? ये तो बहुत सुंदर है ना, तुम्हारे पर बहुत अच्छे लगेंगे। मतलब मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा? और वैसे भी मुझे ना तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। अगर तुम ये नहीं पहनने वाली हो तो क्या मैं ये पहन लूं और तुम ये पहन लेना? श्रुति बिहेव, कम से कम रेवा को ट्राई तो करने दो। और मैं तुम्हारे लिए स्पेशली तुम्हारा फेवरेट कलर लाई हूँ। मम्मा हैशटैग इट्स माय बिग डे। मॉम, मेरा मन ना ब्लश पिंक पहनने का बहुत ज्यादा है एंड आई थिंक इट विल लुक वेरी प्रिटी ऑन मी। अरे कोनो बात नहीं, आप ही पहन लीजिए, बहुत जचेगा आप पे। है ना? देखा, रेवा को भी ऐसे ही लगता है। अब जब तक मैं ये ड्रेस ट्राई करती हूँ तब तक तुम ये ड्रेस ट्राई कर लो। ये वाला तो हम बिल्कुल ही नहीं पहन सकते। बेटा एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या हर्ज है? और रेवा, मेरा ना और कोई भी फ्रेंड नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम आ रही हो, तो तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? अच्छा ठीक है, अब हम पे इमोशनल अत्याचार करना बंद करो, पहनते हैं। मॉमी लुक एट दिस। बहुत प्यारी लग रही है। वाओ, ये ड्रेस भी अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ना ये वाली ड्रेस ज्यादा बेटर है। अरे हाँ काहे नहीं। दुल्हन का फैसला आखिरी फैसला। और ये ड्रेस ना हीरोइनी टाइप है, आप पे बहुत जचेगी, आप पहन लीजिए। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, बचपन से मेरी हर बात मानकर मम्मी पापा ने मुझे बिगाड़ा है। और अब उस लीग में तुम भी आ गई हो, मेरी लकीस्ट चार्म। थैंक यू सो मच। आपकी खुशी बराबर टू हमारी खुशी। जब जो चाहे हमसे मांग लेना, बिना सोचे दे देंगे। सच? पर बहनें भी हमेशा सब कुछ नहीं बांट सकती है। जिसकी किस्मत में जो होता है, जितना होता है उतना ही मिलता है। बाकी तो सब उसका है कमाल। बोलो जय श्री महाकाल। तू खुश तो है ना बेटा? ऑफ कोर्स दादी, लग नहीं रहा क्या? तू ये राजा, अब जब तक हम लोग शगुन देकर वापस नहीं आ जाते, तुम दोनों को इस घर की रखवाली करनी पड़ेगी, समझे? क्यों? अब अगर दूल्हा नहीं जाएगा तो सारी रस्में कैसे होंगी? रिलैक्स ब्रो, रस्में तुम्हें पूरी करने दे, लेट इट बी। अब चले, वरना बहुत लेट हो जाएगा। चलो। इसकी किसी बात का बुरा मत मानना बेटा। वो क्या है ना, बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पाला है इसे, किसे ना सुनने की आदत ही नहीं है। अरे नहीं, वो तो बच्चों जैसी एकदम मासूम है, हम उनकी बात का कभी बुरा नहीं मान सकते। कितनी लकी होगी वो माँ जिसकी कोख से तुम्हारे जैसी बेटी ने जन्म लिया है। पता है, ये ब्लश पिंक कलर ना हमेशा से मेरा फेवरेट कलर है, पर श्रुति को ये कलर पहनना पसंद नहीं है। पर हमें है,
हम पहनेंगे आपका फेवरेट रंग। आप समझ लेना कि उन्होंने ही पहना है, और तुम समझ लेना जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। जाओ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है। ए भाई, तू इतना चिल मार के घर पे कैसे बैठ सकता है? शादी ना एक ही बार होती है। उन ख्यालों से बाहर आओ दूल्हे राजा, शादी होने जा रही है तुम्हारी, थोड़ी तो उत्सुकता दिखाओ। भाई हम तो बड़े एक्साइटेड हैं। तुम्हारी सोलमेट श्रुति की वजह से हमें हमारी सोलमेट भी मिल गई है। सोलमेट मतलब तो हमें भी नहीं पता भाई, पता नहीं क्या हो गया है हमें। जब से उसे देखा है बस उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। तस्वीर निकाले तुम दोनों की, दुनिया को भी तो पता चले सूरज और चांद एक साथ कैसे दिखते हैं, नजर ना लगे। मम्मा, ऐसी बेटी चाहिए थी ना आपको। मुझसे ज्यादा तो ये आप पे गई है। कोई पास्ट कनेक्शन तो नहीं था आप दोनों का? पक्का कोई कनेक्शन है भाई, लिख के रख लो, वरना आज से पहले मुझे ऐसी फीलिंग्स तो कभी नहीं हुई। काश एक फोटो ले ली होती उसकी तुझे दिखाने के लिए। ओ भाई, अपने सपनों के हेलीकॉप्टर को थोड़ा लैंड करवा ले, बहुत ऊपर उड़े जा रहा है। शादीशुदा लड़की है वो, किसी की बीवी है। तो क्या हुआ, उसका पति तो गया ना उसे छोड़कर, तो वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है किसी अच्छे लायक इंसान के साथ। अभी उम्र ही क्या है उसकी? तेरी उम्र की है, तेरी बहन है, तो मेरी भी तो बेटी हुई ना। मेरी ही नजर न लग जाए तुम दोनों को। वैसे मम्मा, कितना अनलकी होगा ना वो आदमी जो रेवा को छोड़ के भाग गया। क्रूर। मतलब रेवा तो पूरी दुनिया के लिए लकी है, इसे कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? आप उन्हें कुछ मत कहिए, हमारे लिए वो हमारे शंकर का अंश है, और उन्हें पाने के लिए हमें पहले खुद पार्वती होना होगा। उससे पहले हमारा मिलना संभव नहीं। हमारा मिलना ऑलरेडी तय है भाई, वरना ये सब होता ही क्यों? जरूर उसके घर वालों ने उस बेवकूफ लड़के के बारे में ठीक से पता नहीं किया होगा। ओके फाइन, अब सेल्फी टाइम। नाइस, आ गई, चलो चलो। दुनिया की पहली लड़की होगी जो अपने ससुराल भागने के लिए तैयार है। चलो। वाओ, हैशटैग सो ग्रैंड। एक पिक्चर ले ले, आप ले लोगे प्लीज, जल्दी से। पहले रस्म पूरी कर ले, पिक्चर्स बाद में ले लेना। ओके।
अचानक इतनी तेज हवा? अब तक तो मौसम ठीक था। ये अचानक हवा कहाँ से चलने लग गई? मैंने अभी तक एक फोटो भी नहीं ली है। आशा, सुरेश, घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। हाँ, हैशटैग मेरी लकी चार्म ने फिर बचा लिया मुझे। इसके आते ही हवा बंद हो गई। अब आप लोग देखिएगा, रेवा आ गई है ना, सारे फंक्शंस एकदम स्मूथली हो जाएंगे। मेरी चलती फिरती पॉजिटिविटी। एक सेकंड, मुझे ये दुपट्टा बहुत चुभ रहा है। संभाल कर बेटा। थैंक यू। मम्मा, मैं अपनी मेजरमेंट्स देने के लिए खुद गई थी, तो फिर ये फिट क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा ट्राई करो श्रुति, फिट हो जाएगा। नहीं हो रहा है भाभी, आई एम ट्राइंग। अगर नहीं हो रहा है तो इसे बाकी के सगुन के साथ झोली में रख सकते हैं, है ना दादी जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना बड़ी अजीब सी ऐसी अपशगुन वाली फीलिंग आ रही है। नहीं अपशगुन? श्रुति बेटा, शगुन अपशगुन सब कहने की बातें हैं। तुम इस बारे में इतना मत सोचो। तुम और राजवीर एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ऑफ कोर्स। राज और मेरी शादी परफेक्ट होनी चाहिए थी, पर शुरू से ही कोई ना कोई अपशगुन हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर
दादी, दादी ये भी अपशगुन है क्या? हैशटैग कुछ बुरा होने वाला है। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रेवा, रेवा तुम ये सब ना वापस मेरी झोली में डाल दो। फिर तो सब सही हो जाएगा ना, है ना दादी जी? कुछ भी बुरा नहीं होगा। रेवा ने सही समय पे शगुन को खंडित होने से बचा लिया है। क्या? रेवा, पहले तुमने मेरी जान बचाई और अब मेरी शादी का शगुन। तुम तो एक एक करके अपने एहसान चढ़ाती जा रही हो मुझ पे। इतनी छोटी सी बात भी कोनो एहसान वाली बात होती है क्या? और वैसे भी जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही रहेगा ना। चलो अब बैठो। मैं ये कह रही थी कि इतने साल हो गए ना हमारी शादी को, फिर भी हमें तो ऐसा नेकलेस कभी नहीं मिला। और श्रुति को तो पहले शगुन में ही मिल गया। भाभी, घर की सबसे छोटी हूँ, थोड़ी लाडली तो हो सकती हूँ ना। हे शंभू, पूरियां तो है ही नहीं। हाय दैया दादी, आप तो हमको डरा ही दी थी। कुछ चाहिए क्या आपको? धरती पर देवी माँ का रूप माँ नर्मदा, जिसे संसार रेवा के नाम से भी जानता है। कौन है तू बेटा? तुझे देखते ही मन तेरी तरफ खिंचा चला आता है, जैसे तेरा मेरा कोई पुराना रिश्ता हो, जैसे तेरा यहाँ होना कोई नियति हो, विधाता की कोई लीला। क्या है तेरी कहानी? कौन है तेरा पति? मंगलसूत्र श्रुति को पहनना है ना, तो हम क्यों चूज कर रहे हैं? वो देख लेगी अपने हिसाब से आकर। फिर से तू उसी के बारे में सोच रहा है ना? इतना सेंसिटिव कैसे हो सकता है यार? अरे यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। हर वक्त भूत की तरह उसका चेहरा मेरे सामने घूमता रहता है। आई कांट टेक दिस एनीमोर। बोल बेटा, कौन है तेरा पति?
रेवा बेटा, प्लीज थोड़ी पूरियां ले जाओगी, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस अभी लेकर आते हैं, प्लीज। इसे देखकर नहीं लगता ना कि दुनिया में इसका अपना कोई नहीं है। एक पति था, पर वो भी छोड़कर चला गया। हम जब भी इससे उसके बारे में बातें करते हैं ना, तो बेचारी का चेहरा मुरझा जाता है। इसीलिए हमने उससे पूछना ही छोड़ दिया है। ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा को छोड़कर भला कैसे कोई जा सकता है? कैसा जालिम इंसान होगा वो। उससे भी ज्यादा बदकिस्मत, पर कोई बात नहीं। अब उसे हम यहाँ ले आए हैं, तो अब वो अपनी नई खुशियों के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। मतलब वो यही रहेगी? हम तो यही चाहते हैं, पर बाकी जैसी उसकी मर्जी। पर पता नहीं क्यों मैं और मोहन जी जब भी उसे देखते हैं ना, तो ऐसा एहसास होता है जैसे कुछ तो नाता है उसके साथ, कुछ तो खास है रेवा में। ये नन्ही एंजल के लिए खास पूरी। इतनी अच्छी पूरी तो मेरी मम्मी ने भी नहीं बनाई। अरे नाइस, इसके लिए कुछ बनता है? ये लो आपके लिए चॉकलेट। थैंक यू। नई चाची की लैंग्वेज में हैशटैग टोकन ऑफ फ्रेंडशिप। भाई मैं तो घर की दादी हूँ, लेकिन ये हमारे घर की सयानी दादी है। दादी नंबर 2। सो फूल मतलब सबसे कूल। दैट इज सेम टू सेम। अरे भाभी, आप तो कुछ ले ही नहीं रही है, पूरियां लीजिए ना। हाँ खा रही हूँ। और आप, आपकी कटोरी क्यों खाली है? मीठा तो लीजिए। बस आप सब पेट भर के खाइएगा, पेट के अंदर सांस लेने की भी जगह नहीं बचनी चाहिए। ये क्या कर रहे हो? बीपी बढ़कर छत पे चढ़ा हुआ है और आप खाने में ऊपर से नमक डाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा। ये क्या कर रही हो? खा रही हो या चुग रही हो? चलो अच्छे से खाओ। वेट, नो रेवा, स्टॉप। अच्छा तो तुम मत खाओ, चलो वही घास फूस। शंकर की कसम, हमें तो बहुत ही भूख लग रही है। खाओ तुम अपना घास फूस। हैशटैग इतना सारा खाना दे दिया और बोल रही है चलो वही घास फूस। हैशटैग श्रुति, हैशटैग श्रुति। ओए, एक पनीर का टुकड़ा खाने से तू मोटी नहीं हो जाएगी। और वैसे भी श्रुति, तेरा शगुन तो हो चुका है, अब तो राज का है। तो हैशटैग नो कीटो, ओनली ईटो। ईटो ईटो। वाओ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब तो राज का शगुन है, कितना मजा आएगा ना। पर तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हें तो इनवाइट भी नहीं किया गया है। व्हाट? व्हाई? ये रस्म है श्रुति, और आई थिंक आप दोनों अच्छे से जानते हैं ना, श्रुति नहीं आ सकती है। जी अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी से ही तुमने फोन उठाना बंद कर दिया। शादी की रस्में तो शुरू हो ही चुकी है, अब क्यों मूड खराब है तेरा? रस्मों में जो हुआ उसकी वजह से मूड खराब है। तुम्हें पता है दादी जी मेरे लिए कंगन लेके आए थे और वो कंगन मुझे फिट ही नहीं हो रहे हैं। और फिर नंदिनी भाभी कहने लगी कि ये तो एक अपशगुन है। वैसे तो तुम्हें पता है कि मैं ये सब सुपरस्टिशियस चीजों में मानती नहीं हूँ, बट हमारी शादी हो रही है राज, और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी
बुरा हो, कुछ खराब हो। तुम्हें पता है उसके बाद तो और भी बड़ा ब्लंडर हुआ। मैं अपना पूरा शगुन गिराने वाली थी, बट थैंक गॉड लास्ट मिनट रेवा आ गई और उसने वो शगुन खंडित होने से बचा लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ और खराब ना हो जाए, कुछ और। तू बेवजह ही परेशान हो रही है श्रुति। ना आज कुछ अपशगुन हुआ है, ना आगे होगा। रिलैक्स। और वैसे भी किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। देखो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। शायद हमारा साथ होना किस्मत में लिखा हो। हे शंभू, ये सब कैसे? अब क्या होगा? देखो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। तेरा है यूं तो जुदा, पर हमको मिलना ही था। है साथ तो फिर ये मजबूरियां क्यों हैं, ये दूरियां क्यों हैं अब दरमियां। ये आवाज, ये तो नहीं, ये कैसे हो सकता है?